हेलो जी, कैसे हो आप सब। और मैं अंजू फिर से आपका इस व्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। और ये देखिए जो मैं लकड़ियाँ चुनने के लिए आई हूँ, खेत के पास में जोड़ा है, उसमें काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं हमारी खुद की खेत की। और ये काफ़ी सूखी हैं, इसलिए अच्छे मतलब जल्दी से टूट रही हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही तोड़ने में। और ये इतनी आसानी से जल जाएंगी कि मज़ा आएगा जलाने में। सुबह सुबह तपने में तो बहुत ही मज़ा आता है इन सूखी लकड़ियों से। और गर्म पानी करने के लिए और दूध गर्म करने के लिए इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस टाइम चुन लेते हैं। और इस टाइम जो है नवंबर दिसंबर में बहुत ही दिन छोटे होते हैं, जल्दी से दिन छिप जाता है दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि कब दिन छिप गया है। अंधेरा होने लगता है जल्दी से, और ये लगता है कि हम तो बहुत ही लेट हो गए, इसलिए जल्दी जल्दी काम को निपटाना पड़ता है। फोटो खींचा तो इसमें से मैं कुछ पतलियाँ लकड़ियाँ ले लूँगी और जो है कुछ मोटी लकड़ियाँ ले लूँगी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ घर पे लकड़ियाँ ले करके, और चूल्हे के पास में काफ़ी ढेर लगा हुआ है लकड़ियों का। और ये सुबह तक बिल्कुल पूरी हो जाएंगी, क्योंकि पानी गर्म करना पड़ेगा सबके लिए। और ये अब मैं जल्दी जल्दी जो भैंस का और गाय का जो गोबर है वो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले दूध भी निकालना है, उसको गर्म भी करना है, बहुत सारे काम निपटाने होते हैं गाँव में। और गाँव में तो पता नहीं कितना काम होता है, बहुत ही मतलब जितना काम करो उतना ही कम है। फिर भी लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया या समय निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी उस काम को निपटाना होता है। तो ये जो भैंस है, ये भैंस का बाड़ा है हमारा दोस्तों। और जो है 3-4 बार तो दिन में इसको डालना ही पड़ता है, क्योंकि भैंस है, जानवर हैं, तो सारे दिन इनके तो यही काम रहता है। तो मैं अभी इनको डाल देती हूँ और फिर दूध निकालूंगी। तो ये देखिए गाँव में मतलब जॉगिंग करने की या जो है एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना काम हो जाता है कि मतलब शरीर वैसे ही मेंटेन हो जाता है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी जो है कल से छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर स्कूल जाने लग जाएंगे बच्चे, तो वही डेली रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये और जो उसको लिखवा मतलब दी गोबर डालने का जो स्थान है, जो जगह है, वो बाड़े के पास में ही है, मैं सब इसलिए ज़्यादा कंटेंट दे दूर दियो मुझे नहीं जाना पड़ता। गोबर और जब करके। खाली ज़मीन होती है, जब तक अनाज नहीं बोया जाता, तब तक तो चारों ओर खेत में चाहे कहीं भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन अब जो है गेहूं भी बो दिए हैं और सरसों की फसल भी बो दी गई है, इसलिए जो है अनाज दबने की आशंका रहती है ना, इसलिए जो है एक जगह ही इसको डालना है, मतलब इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। निश्चित है कि जगह इसकी कि इसी के ऊपर इसको डालना है, वरना तो काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। और ये पास में देखो आम के पौधे हैं जो माँ ने लगाए थे, और मैंने जो है बछड़ा छोड़ दिया है भैंस का। और अब मैं दूध निकालने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम के 5 से ऊपर हो गए हैं, और मैं इसी टाइम करीब करीब जो है वो दूध निकालती हूँ। गांव में सभी इसी टाइम दूध निकालते हैं, शहरों में गांव से जल्दी दूध निकाला जाता है। और ये अभी भैंस जो है वो 1-1.5 महीने की ब्याई हुई है, मतलब डिलीवरी ताज़ा हुई है ना, इसलिए जो है इसका जो बच्चा है वो छोड़ना पड़ता है पहले, फिर ही दूध निकालने देती है ये भैंस, ऐसे तो दूध नहीं निकालने देती। और अब मैं बैठ जाऊँगी दूध निकालने के लिए। और दूध निकालने के बाद में जो है हमारे यहाँ जो क्या है कि दूध गर्म करने के बाद में बच्चे जब साथ में दूध रोटी के साथ ही लेते हैं, ऐसे नहीं कि शाम को दूध निकाला और फिर सब पीते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये भैंस देखिए जो हमारी 4-5 साल हो गए यही है हमारे घर पर, और अच्छा दूध देती है, मतलब 16-17 लीटर दूध है इसके, कोई शिकायत नहीं है। केवल 1 महीने ही दूध देना बंद करती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप सबको बताया था। और एक जगह खड़ी रहती है, कहीं भी मतलब इधर उधर नहीं टहलती, चाहे कोई भी निकाल सकते हो। 1 महीने के बाद में यदि माँ भी दूध निकालेगी तो माँ को भी ये लिए दूध दे देगी, कोई भी इसका दूध निकाल सकता है। और गांव के दूध, ये जो घर का जो दूध होता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो शहरों वाले हैं वो हम सबको पता है कि कितना मिलावटी दूध पीते हैं, उसमें आजकल तो यूरिया भी मिलाने लगे हैं, और ऐसा पाउडर भी मिलाने लगे जो पानी में मिला दो और दूध जैसा दिखता है वैसा ही गर्म करने पर टेस्ट आता है। लेकिन दोस्तों हेल्थ के साथ जो ऐसे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को क्या जहर पिला रहे हैं। लेकिन शहर वालों की मजबूरी है कि उनको वो दूध पीना ही पड़ता है, और सेम वैसा ही उनका दही जमता है, पता नहीं उसमें क्या मिलाते हैं। और गांव वालों का जो स्वास्थ्य है वो इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो गाय भैंस का ताज़ा दूध पीते हैं, और
काम करते हैं, इसीलिए उनको कोई बीमारी जो है वो जल्दी से नहीं लग पाती। और अभी इस समय जो डेंगू फैला हुआ था उससे भी गांव वाले बहुत दूर है, कोसों दूर है। जब कोरोना मतलब कोरोना में लॉकडाउन लगा था या कोरोना फैल चुका था, तब भी गांव वाले सेफ थे, क्योंकि जो गांव का देशी खाना है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखता ही है मेंटेन। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा दोस्तों, इसे कोई नकार नहीं सकता। और ये बस अभी दूध निकालने के बाद में, और दूध निकालते इसको गर्म रखने के लिए रख दूंगी, और जैसे जैसे गर्म होगा भैंस को फिर से चारा डाल दूंगी, उसको पानी पिला दूंगी, और फिर खाना बनाने के लिए किचन के अंदर चली जाऊंगी। तो ये देखिए हमारी भैंस कितनी आसानी से, कितनी इजीली से दूध दे रही है। और इस टाइम क्या होता है कि जो शाम के टाइम में मक्खियाँ भी हो जाती हैं, तो कई बार तो भैंस जो है वो मतलब इधर उधर टहलने की कोशिश करती है जब बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं तब। लेकिन फिर मैं मतलब एक को पास में खड़ा रखना पड़ता है वो मक्खियाँ उड़ाने के लिए। ये जो है गाय भैंसों की खासियत होती ही है। लेकिन जो शहरों में डेयरी रखते हैं उनके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मक्खियाँ उड़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा, और उनको जो है 1 या 2 टाइम ही मतलब खिलाने के लिए डाला जाता है, तो वो उसको खा भी लेते हैं। लेकिन जो गांव के होते हैं 1 या 2 पशु, वो बड़े नखरे करते हैं खाने के लिए, मतलब ऐसा वैसा नहीं खाते। और ये देखिए मेरी बाल्टी में कितना दूध मैंने निकाल लिया है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो और मेरे गांव की जीवन शैली पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ले जाओ।